अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुशामदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एडवोकेट इरफान सिद्दीकी टैक्स एडवाइज़र। आज की इस नशिस्त में हम बात करने वाले हैं जो मौजूदा एक तरमीमी टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल कौमी असम्बली में भिजवाया गया है, उसमें क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। जो फाइलर हैं, फाइलर होते हुए भी वो कोई गाड़ी परचेज़ नहीं कर सकेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी क्या पीछे बैकग्राउंड है? तो आज की इस नशिस्त में हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, एफबीआर की तरफ से और ये वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जो एक मौजूदा तरमीमी बिल कौमी असम्बली में भिजवाया गया है, अगर उसकी हेडिंग देखें तो उसमें लिखा गया है 114 सी में रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन बाय सर्टेन पर्सन। अच्छा, अब ये इस सूरत हाल में जो पहले फाइलर और लेट फाइलर और नॉन फाइलर, इसका नाम भी वो तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस बिल के मुताबिक एलिजिबल पर्सन और इन एलिजिबल पर्सन का नाम दिया जा रहा है। एलिजिबल पर्सन कौन होगा? कि जो अगर कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है और उसके पास सफिशिएंट वेल्थ उसके अकाउंट में मौजूद है इन शेप ऑफ कैश और इक्विवेलेंट टू कैश, मतलब या तो कैश हो या उसने बैंक में कैश रखा हुआ है या कुछ प्राइस बॉन्ड खरीदे हुए हैं या किसी बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखी हुई है, तो वो उसके पास है। अब वो कितनी है? जितना उसने कोई चीज़ पर गाड़ी खरीदनी है, कोई भी गाड़ी, तो उसके 130% उसके पास होगा, तब ही वो कोई गाड़ी खरीद सकता है। 1 करोड़ रुपए की अगर गाड़ी खरीदनी है तो उसको 1 करोड़ 30 लाख रुपए उसके पास कैश या इक्विवेलेंट कैश होना चाहिए। एलिजिबल पर्सन वही कहलाया जाएगा जो इस बिल के मुताबिक कि जिसके पास 130% उस गाड़ी को परचेज करने के लिए सरमाया है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो इनएलिजिबल पर्सन हो जाएगा। देखिए, अगर पहले देखा जाए तो लोग क्या करते थे, कोई गाड़ी खरीदनी है और फाइलर होने की ज़रूरत है, जहाँ पर टैक्स की बचत करनी है, तो वहाँ पर होता क्या था, वो ज़ीरो फाइल कर देते थे और फाइलर के जो टैक्स रेट था उससे इस्तेफ़ादा कर लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था, उनके पास टैक्स का बल्कि कम रेवेन्यू इकट्ठा होता था और टैक्स की तो बचत उस फ़र्द के लिए हो जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट को इस हवाले से नुकसान होता था। गवर्नमेंट ने इस बार इस एलिजिबल पर्सन और इनएलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन ले आकर आके अब उसको स्ट्रीमलाइन करने की, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा करने की कोशिश में है। अब अगर एलिजिबल पर्सन तो ये गाड़ी खरीद सकेगा, लेकिन कोई इनएलिजिबल पर्सन है और वो रिक्शा खरीदना चाहता है या मोटरसाइकिल रिक्शा खरीदना चाहता है या कोई ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, तो इनएलिजिबल पर्सन भी उसको खरीद सकता है। इसी तरह अगर कोई बंदा, कोई फर्द, कोई शख्स, कोई बस या कोई ट्रक खरीदना चाहता है, तो उसको एलिजिबल पर्सन होगा। उसका क्राइटेरिया के लिए इस बिल में कहा गया है कि उसको बोर्ड नोटिफ़ाई करेगा, वक़्तन-फ़वक़्तन बताएगा कि कितना पैसा इसके पास हो, तो ही ये खरीद सकेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी फ़ायदे में होगी। परवरदिगार आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।